हेलो एवरीवन, स्टडी पॉइंट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे एक लेबोरेटरी टेस्ट HA1C के बारे में। HA1C टेस्ट डॉक्टरों के द्वारा क्यों कराया जाता है तथा इस टेस्ट के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है। अगर इसका रेशियो बढ़ा हुआ आता है या कम आता है तो हम रिपोर्ट को किस तरीके से पढ़ सकते हैं तथा किस तरीके से समझ सकते हैं, आज हम जानेंगे इस वीडियो के बारे में। अगर आप मेरे चैनल के अंदर नए हैं तो मेरे चैनल स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे कोई भी नई वीडियो आती है वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलो चालू करते हैं। HA1C टेस्ट एक ब्लड के द्वारा कराया जाने वाला टेस्ट होता है। इसके द्वारा हमारे लंबे समय से जो शुगर का लेवल चल रहा है उसका एक रेशियो या उसका एक अनुपात हम जानते हैं कि हमने अपनी जो डायबिटीज़ है वो किस तरीके से कंट्रोल कर रखी है, उसका लेवल हम ज़्यादा बढ़ गया है या कम हो गया है, उस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ये एक तरीके से शुगर नापने का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि रैंडमली अगर कराए जाने वाले जो टेस्ट होते हैं डॉक्टरों के द्वारा, वो ब्लड शुगर फास्टिंग हो गया, ब्लड शुगर पीपी हो गया या ब्लड शुगर रैंडम हो गया। इन टेस्टों में और इस टेस्ट में क्या डिफरेंशिएशन है? सबसे पहले डिफरेंशिएशन ये है कि वो क्विक रिजल्ट बताती है। मतलब फास्टिंग पीपी और रैंडम शुगर जो होता है वो प्रेजेंट के अंदर जो तुम्हारी जिस डे के अंदर करा रहे हैं वो कंडीशन को बताता है कि आज शुगर तुम्हारी इतनी है। ठीक है। कई पेशेंट क्या है कि ग्लूकोमीटर के द्वारा अपने घर पे ही टेस्ट कर लेते हैं, फिंगर प्रिक करते हैं और स्ट्रिप लगाते हैं, उससे रिजल्ट आता है। ठीक है, तो वो प्रेजेंट का रिजल्ट बताती है। लेकिन HA1C टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है वो कि आपको लंबे समय का बारे में जानकारी देता है कि आपका रेशियो कितना है। पिछले 3 या 4 महीने से आपका शुगर का जो रेशियो है वो आपने किस तरीके से कंट्रोल कर रखा है या नहीं हुआ है कंट्रोल, या उसका रेशियो बढ़ गया है, उस चीज़ के बारे में जानता है। 3-4 महीने के अंदर एक कैसे बताता है, कैसे जज कर पाता है कि 3-4 महीने के अंदर आपका शुगर का रेशियो सही है या गलत है? उसके अंदर ये होता है कि हमारी बॉडी के अंदर RBC नाम की सेल्स होती हैं, जिनके अंदर क्या है कि न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। जितनी भी हमारी बॉडी के अंदर सेल्स हैं उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन RBC एक ऐसी सेल्स है जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। अपवाद के रूप में देखा जाए तो जो कैमल होता है उसके अंदर जो RBC सेल्स होती हैं उसी में न्यूक्लियस पाया जाता है, एक तरीके का अपवाद है। तो RBC के अंदर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, उसके अंदर एक सेंसिटिव पिगमेंट होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन के नाम से जानते हैं। हीमोग्लोबिन से जो शुगर अटैच होती है उसका रेशियो यह प्रतिशत करता है। RBC की जो नॉर्मल लाइफ साइकिल होती है वो होती है 120 डेज। तो 120 डेज के आधार पे 4 महीने का रेशियो आपको बताता है कि हमारे शुगर का कितना कंट्रोलेशन है या किस तरीके से शुगर हमारी बढ़ी है या घटी है। अब जो नॉर्मल हम घर पे चेक करते हैं या डे के हिसाब से अपन चेक करते हैं, जैसे हमने फास्टिंग टेस्ट करा लिया या 2 घंटे खाना खाने के बाद में 2 घंटे पीपी चेक करा लिया, वो प्रेजेंट डे की शुगर होती है। उसमें क्या होता है कि आपकी शुगर का जो रेशियो है वो प्रभावित हो सकता है निम्न कारणों की वजह से, जैसे कि आप व्यायाम करते हैं या आपने कोई मेडिसिन खा के अपना टेस्ट करवाया है, ठीक है, या कोई भी अलग चीज़ है जिससे वो टेस्ट प्रभावित हो सकता है। लेकिन ये जो HA1C टेस्ट होता है वो एक तरीके लंबे रूप का रेशियो बताता है, तो इन चीज़ों से वो प्रभावित नहीं होता। अगर आप व्यायाम करते हैं या मेडिसिन कंटिन्यूस खा रहे हैं या कुछ भी हो रहा है तो वो आपके रेशियो को प्रभावित नहीं करेगा। ठीक है। डॉक्टरों के द्वारा A1C टेस्ट का कराने का एक रीज़न ये भी होता है कि आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ से होने वाले जितने भी रिस्क होते हैं, जैसे कि आपको ब्लीडिंग प्रॉब्लम हो सकती है या फिर आपकी कोई भी ऑर्गन वगैरह के अंदर कोई डिसीज़ वगैरह है, तो उसको देखने के लिए भी HA1C टेस्ट कराया जाता है कि आपका शुगर का लेवल कितना है। HA1C टेस्ट क्यों कराया जाता है? HA1C टेस्ट कराया जाता है सबसे पहले डायबिटीज़ को देखने के लिए, डायबिटीज़ का रेशियो कितना है, डायबिटीज़ किस लेवल पे चल रही है आपकी, आप किस हद तक अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये सारी चीज़ें देखने के लिए वो कराया जाता है। और दूसरा देखने के लिए कराया जाता है कि जो भी मेडिकेशन अगर आप ले रहे हो या जिस तरीके से आप अपनी डायबिटीज़ के अंदर सुधार कर रहे हो तो वो किस लेवल पे आपका सुधार वगैरह हो रहा है। अब इस टेस्ट को कराने से पहले क्या सावधानी बरतनी चाहिए? इस टेस्ट को कराने से पहले कोई भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है नहीं। इसमें कोई फास्टिंग वगैरह रहने की भी आवश्यकता नहीं होती, आप इस टेस्ट को कभी भी करा सकते हैं। ब्लड के द्वारा इस टेस्ट को कराया जाता है। ठीक है, आपकी वेन के द्वारा से सैंपल लिया जाएगा और हेमाटोलॉजी डिपार्टमेंट का ये टेस्ट होता है। HA1C की नॉर्मल रेंज क्या होती है? HA1C की नॉर्मल रेंज होती है, अगर आपका जो रेशियो लेस देन 6 आ रहा है तो यह माना जाता है कि आपका शुगर का जो रेशियो है वो नॉर्मल है। अगर 6 से या 7 के बीच में आ रहा है तो वो माना जाता है कि आप डायबिटीज़ होने के आपको चांसेस हैं या डायबिटीज़ होने का खतरा है आपको। ठीक है। अगर 7 से ऊपर आ रहा है तो आप डायबिटिक पेशेंट हैं, और 8 से ऊपर आ रहा है तो आपको क्विक एक्शन लेने की ज़रूरत होती है और जल्दी से जल्दी अपना
ट्रीटमेंट वगैरह कराएं। ये तरीके से इस रेशियो के द्वारा यह समझा जाता है। जिन पेशेंटों का रेशियो अगर H1C के अंदर बढ़ा हुआ आ रहा है तो कई बार पेशेंट क्या होते हैं, वो नॉर्मल होते हैं, उनको डायबिटीज वगैरह नहीं होती, फिर भी उनका H1C का रेशियो बढ़ा या कम हो सकता है। कौन सी चीज़ें हैं जो इस टेस्ट को प्रभावित कर सकती हैं? उसके अंदर सबसे पहले ये होता है कि आप हीमोडायलिसिस पे ना होने चाहिए। हीमोडायलिसिस पे जो पेशेंट होते हैं वो उसके अंदर क्या होता है, इस टेस्ट को प्रभावित कर सकता है। प्रेगनेंसी के अंदर जो लेडीज़ें होती हैं उनका दूसरे या तीसरे महीने के अंदर इसका रेशियो गड़बड़ा सकता है, या ऊपर या नीचे जा सकता है। या फिर एक तरीके से कह सकते हैं कि रिथोपोइटिन या ईएसए मेडिसिनों का आप सेवन कर रहे हैं, उससे भी ये हो सकता है। या फिर आपको को लास्ट 3 मंथ के अंदर कोई हैवी ब्लीडिंग वगैरह हुई है, ब्लड लॉस वगैरह हुआ है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर ये टेस्ट को प्रभावित कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।